हेलो दोस्तों, नमस्कार है एक बार फिर आपके भूगोल की प्रमुख परिभाषाओं में। तो आज दोस्तों कल की जैसे आज भी हम परिभाषाओं का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है असममित अपनति, यानी कि अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपनति और अभिनति क्या होती है। तो जैसे कि पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें होती हैं उसी की भांति पृथ्वी के गर्भ में भी चट्टानें होती है, जिसमें चट्टान का ऊपर उठा हुआ भाग अपनति तथा नीचे धंसा हुआ भाग अभिनति कहलाता है। तो आगे पढ़ते हैं कि जब किसी अपनति के एक ओर का ढाल अधिक तथा दूसरी ओर का ढाल कम होता है तो उसे असममान या असममित अपनति कहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि स्वस्थानिक ग्रीवाखंड एक बर्फ ग्लेशियर से भी इसका संबंध है। तो आप ध्यान रखें कि जब अपनति या वलन की एक भुजा टूटकर पास वाले वलन पर सवार हो जाती हैं तो उसे स्वस्थानिक ग्रीवाखंड कहते हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वलन होता क्या है। तो वलन वो होता है जब दो प्लेटें आपस में गति करती हैं, यानी अभिसारी गति करती हैं, तो बीच का भाग में जब दबाव पड़ता है तो वो ऊपर की ओर उठना गमन करता है और उसके बीच में वलन पड़ जाता है। आपने देखा होगा कि अरावली पर्वतमाला एक वलित पर्वत का उदाहरण है। तो यही इसमें ये बताया, यही इसका भाग है। वही हम आगे चलते हैं तो वलन की अक्ष पढ़ते हैं कि वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्च यानी कि पठार का ऊपर उठा हुआ भाग अपनति और अभिनति यानी पठार का नीचे धंसा भाग निम्न स्तन अभिनति, यानी अभिनति के निम्नस्थ भागों से गुजरने वाली कल्पित रेखा को वलन की अक्ष कहते हैं। यानी कि ऊपर उठे भाग का उच्च भाग और नीचे धंसे भाग का निम्न स्थान से गुजरने वाली रेखा को वलन की अक्ष कहते हैं। वही हम आगे पढ़ते हैं तो अफेनेटिक आग्नेय शैल। अब आपने पढ़ा होगा कि चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय शैल, अपसादी शैल और कायांतर शैल। तो हम पढ़ते हैं कि आग्नेय शैल का देखिए, सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि आग्नेय शैल होती क्या है। आग्नेय शैल वे होती हैं जो पृथ्वी के गर्म एवं तप्त मैग्मे से निर्मित होती है और इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। तो आग्नेय शैल पढ़ते हैं तो अत्यधिक सूक्ष्म कणों वाली आग्नेय शैल को अफेनेटिक शैल कहते हैं, जिसमें डाइक, सील एवं स्टॉक में पाए जाने चट्टानें इसी प्रकार के हैं। आग्नेय शैल बहुत कठोर शैल होते हैं, यानी सब पृथ्वी के निर्माण के समय सबसे पहले इसी शैल का निर्माण होता है और इसीलिए हम इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। और आगे पढ़ते हैं कि सुवातित अवस्था, यानी अब नाम से इस पर सु यानी अच्छा है, सु यानी व्यवस्थित, वातित यानी मार्ग, यानी सुवातित का मतलब। अब आप आगे पढ़ते हैं कि जब मिट्टियों में न्यूनतम जल या नमी परंतु अधिकतम वायु रहती है तो मृदा की इस अवस्था को सुवातित अवस्था कहते हैं। यानी मृदा में जब जल या नमी तो होती है परंतु अधिक वायु भी रहती है तो मृदा की इस अवस्था को सुवातित अवस्था भी कहते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप पसंद है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।